जितने भी अभ्यर्थी रहे होंगे, जो भी एप्लीकेंट रहे होंगे, उन सबको लगा कि हां, प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। जब प्रक्रिया पारदर्शी है तो किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जब किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो न्यायालय को स्टे करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 17 के पहले ऐसा नहीं था। देखिए, 17 के पहले होता क्या था? कोई परीक्षा होनी है, वो कोई भी हो, नीट के नाम पर जो उस समय की यहाँ पे मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल इंट्रेंस की होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती थी, या किसी भी अन्य कोई भी नियुक्ति से जुड़े हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या पुलिस भर्ती की कोई भी परीक्षा होती थी, सबसे पहला तो काम क्या होता था? पेपर बनते समय ही वो लीक हो जाता था। जो बचा रहता था वह चाचा भतीजे की जोड़ी पूरी कर देती थी। कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं थे, हर एक जगह से कुछ न कुछ सोची जाती थी। और बाकी जो कुछ बचता था तो भाई चेयरमैन तो सबके बॉस हो गए, तो उस पूरा की पूरी वो कहता था कि अगर फलानी जगह से इतनी सूची आई तो उसका 10 गुना मैं भी कर लेता हूं। होता क्या था? 50 सीट होती थी, वो पता लगा कि 75 लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। अब फिर वो भी एक नया विवाद, फिर कोर्ट को स्टे करना होता था। सफर कौन करता था? यूपी का नौजवान सफर करता था, यूपी का नौजवान। आज आपने देखा होगा इस परीक्षा में हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर मजहब से जुड़े हुए लोग यहां चयनित होकर के आए। हमारे तो गोरखपुर का भी एक सरदार नौजवान ऑडिट बना है, गोरखपुर का है। लखनऊ की एक बेटी का चयन हुआ है, वो मुस्लिम है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, वो योग्य है, उसका चयन होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और यही सरकार की कसौटी होती है, यही सरकार की कसौटी है कि योग्यता को सम्मान देना, योग्यता के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारी जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी है। और हर योग्य व्यक्ति को बिना भेदभाव के योग्य प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, उसके मार्ग के बैरियर को हटाना इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार ने उस कार्य को यहां पर संपन्न किया है कि सहकारी समिति और पंचायती लेखा परीक्षा में जो 371 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उनमें 78 महिलाएं हैं। और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में कुल 124 में से 25 बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है। ये चीजें बढ़ती हैं कि अब उस सेक्टर में भी अच्छा रुझान बेटियों के लिए है और उन्होंने उस स्थान को वहां बनाया है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि विकसित भारत के संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के एक विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देना है। जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकार आपको नौकरी उपलब्ध करवा रही है, आज उसी का परिणाम है। हम 9 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे चुके हैं। कल भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए थे। लगातार पिछले एक महीने में चौथा या 5वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। ये लगातार चलेगा। 9 लाख से अधिक भर्ती हम कर चुके हैं सरकारी नौकरियों में। कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता।
सरकार की नीतियों के कारण आज एमएसएमई सेक्टर में 3 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कानून का राज होने के कारण लाखों नौजवानों को यहां पर हुए निवेश में रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है। अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। कहीं ड्रोन दीदी के रूप में, लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में, कहीं मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। ये बेहतरीन उदाहरण है। कहीं पीएम स्टार्टअप के रूप में, कहीं पीएम स्टैंडअप के रूप में, कहीं पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत आज नौजवानों को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया जा रहा है। सरकार अपने डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रभावी ढंग से उनके विजन को जमीनी तल पर क्रियान्वित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब भी उस अभियान का हिस्सा बने। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करेगा तो अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।